नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 94वीं तथा अरहंत यज्ञ की 5वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा: यस यस इंद्रियाणि समन्तं गतानि अस्सा यथा सार विना दुस्सारथिना सुदंता पहिळस्जस् अनासवस् देवापितस् पिह्यन्ति तादिनो। यस इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां, समंथं गतानि, शांत हो गई हैं, अश्सा, अश्व, घोड़े, यथा, जैसे, सारथिना, सारथी द्वारा, सुदंता, सुशिक्षित होकर संयत हो जाते हैं, पहिळम मजस्य, पहिळमानस, नष्टमान, अहंकार शून्य हो गया है जो, अनावसस्य, अन्य आसो हो गया हो, देवापि, देवता भी, तस्य, उसकी, पिह्यन्ति, चाह करते हैं, तादिनो, उस जैसा होने के लिए। अर्थात सारथी द्वारा सुशिक्षित, सुदांत, घोड़ों के समान जिसकी इंद्रियां शांत हो गई हों। यानी जब घोड़ा प्रशिक्षित हो जाता है तो वो ज़्यादा उछल कूद नहीं करता और घोड़े का मालिक जैसा निर्देश देता है वैसे ही वो करता है। जिसका अहंकार नष्ट हो गया है और जिसका मन निर्मल हो गया है, ऐसे पुरुषों के दर्शन की देवता गण भी स्पृहा, चाह रखते हैं। देवता गण भी चाहते हैं कि ऐसे पुरुषों के दर्शन हों। आइए इस गाथा को महाकात्यायन थेर की कथा से समझते हैं कि इंद्र संनिमित भिक्षु सभी के लिए कैसे प्रिय होते हैं। अवंती देश के उज्जैन नगर में पुरोहितों का एक कुटुंब रहता था। उसी कुटुंब में महाकात्यायन ने जन्म लिया। अपने मित्र के बाद वे वहाँ के राजा अपने पिता के बाद वे वहाँ के राजा चंडप्रद्योत के पुरोहित बने। राजा को मालूम हो चुका था कि बुद्ध का धरती पर पदार्पण हो चुका है। वो उन्हें अवंत देश बुलाना चाहते थे। अतः उन्होंने महाकात्यायन से कहा, आप बुद्ध के पास जाएं तथा मेरी तरफ से प्रार्थना कर उन्हें आदरपूर्वक यहाँ ले आएं। महाकात्यायन ने कहा, राजन, मैं जाने को तो चला जाऊंगा, पर कहीं प्रवर्जित हो गया तो? वो मुझे मंजूर है, राजा ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर तुम्हें बुद्ध को लाना होगा। महाकात्यायन मार्ग की कठिनाइयों को झेलते हुए
शास्ता के पास पहुँचे, उन्हें सादर प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। वो वहीं तुरंत प्रव्रजित हो गए और फिर उज्जैन वापस आ गए। शास्ता उज्जैन नहीं आए। महाकात्यायन विपश्यना साधना में लगे रहे, धर्म प्रवचन करते और इस प्रकार साधना के पथ पर आगे बढ़ते गए। पूर्णिमा के दिन तथागत पूर्वाराम विहार में भिक्षुओं के साथ बैठे थे। भिक्षु संघ भी बैठा था। एक आसन खाली था। यह आसन महाकात्यायन के लिए सुरक्षित था, जो उस समय अवंत प्रदेश में थे। वर्षा काल की समाप्ति पर उन्हें तथागत के पास आना था। इसी बीच इंद्र की भी इच्छा हुई कि शाक्य मुनि के दर्शन किए जाएं और श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएं। ऐसा सोचकर वो बिहार पहुँचे और तथागत को सादर प्रणाम कर खाली आसन के बारे में पूछा। उन्हें बताया गया कि ये खाली स्थान महाकात्यायन के लिए था। ये जानकर शक्र ने भी महाकात्यायन के प्रति अपनी श्रद्धा और उद्गार व्यक्त किए। इसी बीच महाकात्यायन भी वहां पहुंच गए। इंद्र ने उन्हें भी सादर प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। महाकात्यायन से मिलकर उन्हें भी अपार प्रसन्नता हुई। भिक्षुओं में चर्चा होने लगी। देवराज इंद्र मुँह देखकर सम्मान प्रकट करते हैं। शास्ता ने यह चर्चा सुनी तो कहा, मेरे शिष्य महाकात्यायन ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और ऐसा व्यक्ति मनुष्यों को नहीं बल्कि देवताओं को भी प्रिय होता है। तब शास्ता ने ये गाथा कही, यस्येन्द्रियाणि समन्थम गतानि अस्सा यथा सारथिना सुदंता फहेण माजस अनावसस देवा पितस पिहयन्ति तादिनो। नमो बुद्धाय। भवतु सब मंगलम।